दोस्तों, यह है बहिराए मुर्दार, जहाँ कोई चीज़ डूबती नहीं और ना ही जिंदा रह सकती है। ये कोई तफरीही या तारीखी मकाम नहीं, बल्कि ये इबरत की वो जगह है जहाँ रब्बे ज़ुल-जलाल ने तारीख़ इंसानी की बदतरीन कौम पर अजाब नाजिल किया और उन्हें नमक के ढेर में तब्दील कर दिया। जहाँ आजकल बहिराए मुर्दार मौजूद है, यहाँ कभी सदोम और गमोरा नामी दो इंतहाई गुंजान आबाद, खुशहाल और तरक्की याफ्ता शहर आबाद थे। ज़मीनें ज़रख़ीज़ और हर किस्म की मादनियात से भरपूर थीं। यहाँ की खुशहाली और तरक्की को देखकर इर्द गिर्द के इलाकों से लोग हिजरत करके यहाँ आ जाते और सदोम और गमोरा के लोगों के लिए मसाइल और तकालीफ का बाइस बनते। तब शैतान ने इस कौम को बहकाया कि जो भी नौजवान तुम्हारे शहर में वारिद हो, इससे बदफाली करो ताकि ये दोबारा तुम्हारी बस्ती का रुख न करे। ये तरीका इख्तियार करने से बाहर के मुसाफिरों ने तो इनके शहरों में आना तर्क कर दिया, लेकिन जब तक सदोम और गमोरा के लोगों में इस अमले बद की आदत पुख्ता हो चुकी थी, यहाँ तक कि ये लोग आपस में भी अलल ऐलान बदफालियाँ करने लगे। सदोम, गमोरा और इससे मुल्हिका दीगर 3 बस्तियों में औरतों से शादियाँ करना या इनका इस्तेमाल करना सिरे से तर्क कर दिया गया, जबकि मर्द आपस में एक दूसरे को महबूब बनाने लगे। यहाँ याशियो अबाशी की मुहाफिल मुनक्किद की जाती कि जिनमें नाचने वाले भी मर्द होते और महजूज होने वाले भी मर्द। ये सूरत हाल यहाँ की औरतों के लिए इंतहाई मायूस कुन और परेशानी का बाइस थी, क्योंकि इनके मर्द औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना तो दरकिनार, इनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा ना करती थी। यहाँ शैतान ने सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाया और सदोम व गमोरा की औरतों को बर्बाद करने के लिए अपनी सबसे काबिल और हसीनो जमील बेटी लाकीस को रवाना किया। लाकीस एक इंतहाई खूबसूरत, नौजवान और अमीरो कबीर औरत की शक्ल में इस बस्ती में वारिद हुई और यहाँ की औरतों के सामने रोने और बैन करने लगी कि मेरा नौजवान शौहर एक लड़के के इश्क में गिरफ्तार होकर मुझे छोड़ गया है, लिहाजा मेरी ये जवानी और मेरा ये हुस्न किसी काम का नहीं, मैं बर्बाद हो चुकी। ये मंजर देखकर सदोम व गमोरा की दीगर औरतों ने भी इससे हमदर्दी का इजहार किया और इसे अपने लोगों में शुमार करने लगीं। यहाँ की औरतों का एतमाद हासिल करने के बाद लाकीस ने उन्हें बताया कि अगर मर्दों को अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं, तो हम भी उनके बिना ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। लाकीस ने इस अमले बद के लिए कौम सदोम की एक इंतहाई बाअसर, अमीर और खूबरू औरत का इंतखाब किया। लाकीस ने इसके साथ हम जिन्स परस्ती अंजाम दी और इसे औरतों के साथ औरतों से बदफालियों के तमाम तर तरीके सिखाए, जिन्हें इस औरत ने सदोम और गमोरा की दीगर औरतों पर आजमाया। यहाँ की मायूस व अफसरदा औरतें कि जिनके शौहर इनसे बेनियाज हो चुके थे, उनमें ये अमल बहुत तेजी से फैलता चला गया और यूं तमाम की तमाम कौम हम जिन्स परस्ती की दलदल में धंसती चली गई। सदोम व गमोरा के मर्दों की मानंद अब यहाँ की औरतें भी अलल ऐलान एक दूसरे से बदफालियाँ करने लगीं। यहाँ की औरतें भी औरतों के साथ अपने जोड़े बनाने लगीं। यहाँ के मर्दों ने जब अपनी औरतों को दूसरी औरतों के साथ मुलव्विसी गुनाह देखा तो उन्होंने किसी तशवीश का इजहार नहीं किया, क्योंकि ये खुद भी हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला थी। दोस्तों, एक ऐसा बदतरीन गुनाह था कि जिसने इस इलाके में अफजाइश नस्ल को रोकते हुए कानून फितरत की खिलाफ वर्जी की थी। रब्बे कायनात ने इस कौम की हिदायत के लिए अपने एक जलीलुल कदर नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, ताहम ये कौम अपनी नाफरमानियों और बदफालियों से बाज ना आई और खुलेआम गैर फितरी गुनाहों का इर्तिकाब करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई मोहलत तमाम हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन बस्तियों को उखाड़कर आसमान पर ले गई और बुलंदी पर ले जाकर उन्हें वापस ज़मीन पर पटक दिया। फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाई गई। लिहाजा आज भी ये खित्ताए ज़मीन सतही समंदर से बहुत नीचे धंसा हुआ है, जबकि इसके ऊपर पानी तैर रहा है, जिसे हम बहिराए मुर्दार या डेड सी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कौम लूत या कौम सदोम व गमोरा तो अपने ऊपर नाजिल होने वाले अजाब के साथ ही दुनिया के नक्शे से मिट गईं, लेकिन वो गुनाह जो शैतान और इसकी बेटी ने इनके ज़रिए नस्ल इंसानी में परवान चढ़ाया था, वो मुख्तलिफ तहजीबों और अदवार से गुजरते हुए आज भी हमारी दुनिया में इंतहाई आम हैं। ख़वातीन के साथ ख़वातीन के जिस्मानी ताल्लुकात को मौजूदा ज़माने में लेस्बियनिज़म कहा जाता है।
दोस्तों, कौम लूत और इस पर नाजिल होने वाले अजाब का जिक्र सिर्फ कुरान मजीद में ही मौजूद नहीं, बल्कि इंजील मुकद्दस और तौरात भी इस कौम की नाफरमानियों के किस्से बयान करती हैं। इन तमाम तर बातों के बावजूद दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में मर्दों के मर्दों और औरतों की औरतों से जिस्मानी ताल्लुकात को किसी बुरे अमल, गुनाह और गैर कानूनी शय से ताबीर नहीं किया जाता, बल्कि उनके मुताबिक ये इंसान के बुनियादी हुकूक में शामिल है कि वो जैसे चाहे और जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी बसर करे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये लानत सिर्फ मगरबी ममालिक तक ही महदूद हो, बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक के मानंद इंडिया और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जो हम जिन्स परस्ती का खुलकर दिफा करती हैं और इसके फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। रब्बे कायनात के नज़दीक हम जिन्स परस्ती एक संगीन तरीन जुर्म है कि जिसकी पादाश में पिछली उम्मतों ने भयानक अजाब की सज़ा पाई है, चाहे इसे यूनिवर्सिटी का कोई तालिबे इल्म अंजाम दे या फिर मदरसे में पढ़ाने वाला कोई मौलवी। जब शैतान इन लोगों को मुलव्विस गुनाह देखता होगा, तब इसका सीना अपनी बेटी लाकीस के करतूतों पर फूल जाया करता होगा कि जिसके बोए हुए बीज की शाखें आज भी इंसानियत को जकड़े हुए हैं।